नमस्ते। मैं राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय की व्याख्याता अंजू जांगड़ कक्षा बीएड फर्स्ट ईयर की यूनिट संख्या 3 का टॉपिक संप्रेक्षण के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगी। तो आइए हम देखते हैं कि संप्रेक्षण क्या होता है। संप्रेक्षण का अर्थ परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का विनिमय या आदान प्रदान करना। संप्रेक्षण प्रेक्षण करने की, विचार विनिमय करने की और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की और दूसरों की बात सुनने की, उनके विचारों, अभिवृत्तियों, संवेदनाओं तथा सूचनाओं एवं ज्ञान के विनिमय की एक प्रक्रिया है। संप्रेक्षण शब्द आंग्ल भाषा की कम्युनिकेशन से बना है। कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के कम्युनियस से बना है, जिसका अर्थ होता है सामान्यीकरण, सहभागी, प्रवेश या प्रचार। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा थियो हेमन ने दी थी। उन्होंने कहा कि संप्रेक्षण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है या आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है। सेकंड है न्यूमैन एवं समर। संप्रेक्षण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों, अभिमतों अथवा संवेगों का पारस्परिक आदान प्रदान है। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों, उनके अभिमतों और उसके संवेगों का पारस्परिक आदान प्रदान है। निष्कर्षतः संप्रेक्षण नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों, अभिमतों, संवेगों आदि का परस्पर समन्वय करते हैं। आगे बात करते हैं हम संप्रेक्षण की विशेषताएं। संप्रेक्षण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। इसमें विचार विमर्श पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह द्विवाही प्रक्रिया है, एक संदेश देने वाला तथा दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला। संप्रेक्षण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। इसकी प्रक्रिया में परस्पर अंतःक्रिया तथा पृष्ठपोषण होना आवश्यक होता है। इसमें विचारों को मौखिक, लिखित अथवा संकेतों के रूप में प्रेषित किया जाता एवं ग्रहण किया जाता है। मतलब अपन संप्रेक्षण कैसे कर सकते हैं? मौखिक भी कर सकते हैं, लिखित भी कर सकते हैं और संकेतों के माध्यम से भी विचारों को ग्रहण व प्रेषित कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं संप्रेक्षण मानवीय तथा सामाजिक वातावरण को बनाए रखने का कार्य करती है। संप्रेक्षण एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया होती है। आगे हम बात करते हैं संप्रेक्षण के तत्व। संप्रेक्षण के 4 तत्व होते हैं। पहला आता है संप्रेषक, संदेश, संचार माध्यम और संदेश प्राप्तकर्ता। तो अगर हम इसके मोटे तौर पे बात की जाए कि संप्रेक्षण में संप्रेषक का क्या होता है, तो सेंडर होता है। तो संप्रेषक का मतलब होता है विचार प्रेषित करने वाला या विचार भेजने वाला। संदेश की बात करते हैं तो व्यक्ति द्वारा प्रसारित विचार ही संदेश। जो प्रेषित करने वाला जो व्यक्ति होता है, तो व्यक्ति द्वारा प्रसारित अपने विचार होते हैं, वही क्या होते हैं उसके संदेश। संचार माध्यम, जिसके माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर रेडियो भी हो सकता है, समाचार पत्र भी हो सकता है, पुस्तकें भी हो सकती है। फिर आता है संदेश प्राप्तकर्ता, रिसीवर, मतलब संदेश प्राप्त करने वाला। यह हम बात करते हैं संदेश कैसे हो सकता है? संदेश शाब्दिक भी हो सकता है और आपका अशाब्दिक भी हो सकता है। जैसे कि कक्षा में छात्र को अध्यापक बैठ जाओ एवं मुंह स्वीकृति गर्दन हिलाकर भी संदेश दे सकता है। ठीक है। आगे हम बात करते हैं संप्रेक्षण की प्रक्रिया या संप्रेक्षण के रूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो इसमें आता है पहले संप्रेक्षण का स्रोत या संदेश वाहक, सेकंड एनकोडिंग, संदेश का माध्यम, डिकोडिंग, संदेश प्राप्तकर्ता, फिर आता है फीडबैक मतलब पृष्ठपोषण।
तो संदेश का स्रोत या संदेश वाहक, जो भी संदेश देने वाला होता है वो। एनकोडिंग का तात्पर्य हमारा है जो भी संदेश भेजा, बनाया, जो लिखा जाता है, मतलब वह प्रक्रिया जिसमें किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति के लिए संकेतों या प्रतीकों का उपयोग किया जाता है, वो क्या कहलाता है आपका एनकोडिंग। संदेश का माध्यम, संदेश आप किस माध्यम से भेज रहे हैं, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। डिकोडिंग, जहाँ पहुँचता है या उसे पढ़ा जाता है, मतलब वह प्रक्रिया जिसमें संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश स्रोत से प्राप्त संकेतों या प्रतीकों का कूटानुवाद कर संदेश ग्रहण करता है और संदेश प्राप्त करता है, जिसके पास पहुंचता है संदेश, और जो संदेश प्राप्त करता के बाद जो संदेश पहुंचता है उसका फीडबैक देना या पृष्ठपोषण देना, तो ये प्रक्रिया वापस किसके पास जाती है, संदेश वाहक के पास जाती है। तो ये इसकी एक प्रक्रिया है। आगे हम बात करते हैं संप्रेषण कौशल की। संप्रेषण कौशल मतलब सूचनाओं को कुशलता से व्यक्त करने की योग्यता। संप्रेषण कौशल दो प्रकार का होता है, शाब्दिक कौशल और दूसरा अशाब्दिक कौशल। तो हम बात करते हैं पहले शाब्दिक कौशल की, जिसमें मौखिक संप्रेषण होता है और एक होता है लिखित संप्रेषण। जैसे कि मौखिक संप्रेषण से हमें पहले से ही पता लग रहा है कि मौखिक संप्रेषण का मतलब ये होता है, इसमें मौखिक रूप से वाणी द्वारा तथ्यों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। इस विधि में संदेश देने वाला व ग्रहण करने वाला दोनों आमने सामने रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वार्ता, परिचर्चा, प्रश्नोत्तरी विधि या कहानी के माध्यम से। लिखित संप्रेषण, लिखित संप्रेषण का तात्पर्य इसमें संदेश देने वाला लिखित रूप से शब्दों या संकेतों के द्वारा इस प्रकार से संदेश प्रदान करता है कि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति समझ जाता है। भाषा कैसी होनी चाहिए आपकी, सरल, सुबोध, सुगम, स्पष्ट हो ताकि समझ में आए और सही ढंग से हो, छोटे छोटे पदों में हो, प्रभावशाली ढंग से हो। आगे हम बात करते हैं अशाब्दिक कौशल। जैसा कि पहला है वाणी संकेत। अशाब्दिक कौशल का मतलब क्या होता है, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें आपको संकेतों के माध्यम से ही ये बात की जाती है। तो वाणी संकेत जिसमें छोटे छोटे समूह में आमने सामने रहकर वाणी द्वारा संकेत दिए जाते हैं, जैसे हाँ या ना, हाँ हाँ, जोर से बोलना, चीखना और ठहाके लगाना, ये सब किस में आता है आपका वाणी संकेत में। फिर आता है चक्षु संपर्क एवं मुख मुद्राएं। चक्षु संपर्क मतलब आँखों से संपर्क करना और मुख मुद्राएं मतलब मुख से मुद्राएं करना, जैसे कि प्रसन्नता, भय, क्रोध, शोक और आश्चर्य। इसके माध्यम से हम छात्रों की मन स्थिति का सही अंदाजा लगाने में सफल होते हैं। संवेगात्मक स्थिति की अभिव्यक्ति में छात्रों की मुख मुद्राओं में बहुत अहम भूमिका निभाई जाती है। स्पर्श संपर्क, स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं विचारों के व्यक्त करने में समर्थ होता है, जैसे हाथ मिलाना, प्रशंसा की एक शाबाशी। अब हम बात करते हैं संप्रेषण में बाधाएं। पहला आता है भौतिक बाधाएं, भाषा की बाधाएं, मनोवैज्ञानिक बाधाएं और पृष्ठभूमि की बाधाएं। तो हम पहले बात करते हैं भौतिक बाधाएं अंदर, जिसमें शोर होता है, वातावरण ऐसा होता है, भौतिक सुविधाएं नहीं होना, ध्यान केंद्रित न हो पाना, तो ये संप्रेषण की बाधाएं होती है। अगर शोर होगा या वातावरण ऐसा होगा या भौतिक सुविधाएं नहीं होंगी तो अपन संप्रेषण एक दूसरे में नहीं कर सकते। भाषा की बाधाएं, अस्पष्ट शब्द, अनावश्यक शब्द, गलत उच्चारण और स्पष्ट संकेत। कभी कभी क्या होता है कि अस्पष्ट शब्द होते हैं या अनावश्यक शब्द होते हैं, गलत उच्चारण हो जाता है और यह अस्पष्ट संकेत होता है, तो संप्रेषण में क्या होता है, बाधाएं उत्पन्न होती हैं। फिर आता है मनोवैज्ञानिक बाधाएं, जिसमें अरुचि, ध्यान केंद्रित न करना, जरूरत से अधिक चिंताएं और गलत प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पे गलत प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि गलत वर्ड सुनकर मन में गलत संवेग आना। आगे आता है पृष्ठभूमि की बाधाएं, पूर्व अधिगम, सांस्कृतिक भेदभाव, अपरिपक्व मूल्यांकन। अपरिपक्व मूल्यांकन का मतलब होता है संप्रेषण को सुनने से पूर्व ही निर्णय ले लेना। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी की बात सुने बिना ही निर्णय ले लेते हैं, तो वो होता है अपरिपक्व मूल्यांकन।
तो ये थी संप्रेषण की बाधाएं। संप्रेषण की बाधाएं 4 होती हैं। संप्रेषण में बाधाओं को दूर करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे भाषा अपनी कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट, सरल, सुगम, सुबोध का प्रयोग करना चाहिए। लिखने पर संदेश आसानी से समझ में आ जाए। किसी भी बिंदु पर विशेष बल देना हो तो उसकी पुनरावृत्ति भी की जा सकती है। पति पुष्टि का भी व्यवस्था सही हो। सुनने की आदत भी सही होनी चाहिए, मतलब सुनने की जो आदत डालनी चाहिए वो भी अच्छी होनी चाहिए। लिखे हुए संदेश को भली भांति से पढ़ना भी आना चाहिए।